अगर तू स्किनी हो तो एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, तुम 3 महीने से वर्कआउट कर रहे हो लेकिन मिरर में बॉडी ऑलमोस्ट सेम है, पुशअप भी बढ़ गए हैं, मे भी पुलअप भी इम्प्रूव हो गए हैं, लेकिन मसल, शोल्डर, चेस्ट, बैक इन सब में कोई भी डिफरेंस अभी तक नहीं आया। लेकिन ज्यादातर लड़कों की प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम यह है वो वर्कआउट तो कर रहे हैं बट प्रोग्रेस नहीं कर रहे। इस वीडियो में तुम्हें 90 डेज स्किनी टू एस्थेटिक फिजिक कैलेस्थेनिक सिस्टम दूंगा और हम इसे 3 स्टेज में करेंगे, बिल्ड, प्रोग्रेस, ट्रांसफॉर्म। एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें एक सिंपल रूल बताऊंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हें और वर्कआउट करना है या और खाना खाना है। फर्स्ट है, पहले अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड करो। सबसे पहले ये समझ लो कि हर एक स्किनी पर्सन की प्रॉब्लम है ना सेम नहीं होती। केस 1, स्ट्रेंथ भी लो है, पुशअप कम करते हो, पुलिंग स्ट्रेंथ तुम्हारी लो है, लेग वीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट गोल मसल बिल्ड करना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फर्स्ट गोल होना चाहिए फाउंडेशन स्ट्रेंथ बिल्ड करना। केस 2, स्ट्रेंथ अच्छी है बट बॉडी ग्रो नहीं हो रही, तुम 30 से 40 पुशअप कर लेते हो, पुलअप भी डिसेंट है लेकिन फिजिक स्टिल स्किनी है। यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है नॉट इनफ प्रोटीन या फिर नो प्रोग्रेस ओवरलोड। केस 3, स्किनी बट सॉफ्ट लुक, वेट तुम्हारा लो है बट स्टमक एरिया में ना सॉफ्ट लगता है। इस सिचुएशन में तुम ब्लाइंडली बल्क नहीं कर सकते, तुम्हें क्या करना है, स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है प्लस मसल बिल्ड करनी है प्लस बेटर फूड क्वालिटी पर फोकस करना है। नेक्स्ट पार्ट है द एनिमे रूल, ट्रेन लाइक ए कैरेक्टर नॉट लाइक ए रैंडम पर्सन। एनिमे कैरेक्टर की ट्रेनिंग देखो, रॉक ली का बिगेस्ट एडवांटेज है ना उसका टैलेंट नहीं है, रेपुटेशन है। आज तक का कैरेक्टर एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ एंड रूथलेस ट्रेनिंग। मार्क्स बैंडिट ऑब्वियसली फैंटेसी है बट उसकी फिजिक का कॉन्सेप्ट सिंपल है, बेसिक मोमेंटम एंड कंसिस्टेंसी। रियल लाइफ में तुम्हें अब्यूज ट्रेनिंग नहीं करनी है, तुम्हें चाहिए सिंपल एक्सरसाइज, रिपीटिव रूटीन, प्रोग्रेस डिफिकल्टी एंड इनफ प्रोटीन और रिकवरी। ये तुम्हारी रियल लाइफ ट्रेनिंग आर्क है। नेक्स्ट पार्ट है डे 1 to 30 बिल्ड योर बेस। पहले 30 दिन तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन चीज नहीं करनी है, तुम्हें फाउंडेशन बिल्ड करनी है। वर्कआउट है डिक्लाइन पुशअप्स, नॉर्मल पुशअप तुम्हें इजी लगते हैं, टेबल चेयर पर पैर रखो, इसी फॉर्म में तुम्हें डिक्लाइन पुशअप करना है, 3 सेट करना है एंड फेलियर तक जाने का ट्राई करना है। नेक्स्ट है बॉडी वेट रोज, पुलिंग स्ट्रेंथ और अपर वेट डेवलप के लिए फॉर्म सेम ऐसी रखनी है, इसके बाद तुम्हें 3 सेट करने हैं एंड 15 रैप तुम्हें करने होंगे। नेक्स्ट है रिवर्स लंजेस, जैसे तुम आगे की तरफ लंजेस करते हो वैसे तुम्हें ना रिवर्स की तरफ करना है, फॉर्म सेम ऐसी रखनी है एंड ईच लेग 10 रैप तुम्हें करने होंगे। नेक्स्ट है ग्लूट ब्रिज, इसकी फॉर्म सेम ऐसी होनी चाहिए, इसके तुम्हें 20 रैप करना है एंड 3 सेट करना है। नेक्स्ट है डेड बग, डेड बग में तुम्हें इस तरह लेटना है एंड दोनों पैर एंड दोनों हैंड ऊपर लेना है एंड ईच साइड 10 रैप तुम्हें करने होंगे। डे बी, नेक्स्ट डे तुम्हें करना है डायमंड पुशअप, डायमंड पुशअप की फॉर्म सेम ऐसी रखनी है, इसके तुम्हें 15 रैप करने हैं, 3 सेट तुम्हें करने होंगे, दोनों हैंड इस तरह डायमंड की ओर रखना है एंड पूरा नीचे जाना है एंड पूरा ऊपर जाना है। नेक्स्ट है चिन अप्स नेगेटिव, जंप करके टॉप पोजीशन पर जाना है पुल-अप आर्म में, 3 से 5 सेकंड होल्ड करना है, कंट्रोल से नीचे आना है धीरे धीरे। तुम्हें क्या करना है, नेगेटिव की ओर चिन अप्स करने होंगे, ऊपर जाना है एंड धीरे धीरे नीचे आना है, इसमें भी तुम फेलियर तक जाने का ट्राई करना। नेक्स्ट है स्टेप अप, तुम्हें सीढ़ियों पर जाना है एंड इसी फॉर्म में सीढ़ियां चढ़नी है एंड उतरनी है, 3 सेट करने हैं, 10 लैप करने हैं ईच लेग, सेम फॉर्म ऐसी रखनी है। नेक्स्ट है हैमस्ट्रिंग वर्कआउट, ये तुम्हारी हैमस्ट्रिंग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तुम्हें क्या करना है, पीठ के बल लेटना है इसी फॉर्म में एंड ग्लूट्स को तुम्हें ऊपर करना है एंड इसी फॉर्म में तुम्हें वॉक करना है, पूरी बॉडी को सीधा मत करना एंड अगर तुम्हारे पैर पूरे ओपन हो गए हैं तो रिवर्स वॉक करो सेम ऐसी फॉर्म में एंड इसके तुम्हें 10 रैप करना है, 3 सेट करना है। नेक्स्ट है साइड प्लैंक, साइड प्लैंक की फॉर्म सेम ऐसी रखनी है, 40 सेकंड तक होल्ड करना है दोनों साइड, पहले इस साइड करना है फिर उस साइड करना है। तुम्हारा शेड्यूल होगा, मंडे को तुम्हें करना है ए वर्कआउट, ट्यूसडे को तुम्हें करना है रेस्ट, वेडनेसडे को तुम्हें करना है बी वर्कआउट, थर्सडे को तुम्हें करना है रेस्ट, फ्राइडे को तुम्हें करना है ए वर्कआउट, सैटरडे को तुम्हें मोबिलिटी करनी है एंड जो भी स्किल तुम सीखना चाहते हो वो स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हो एंड संडे को तुम्हें करना है फिर से रेस्ट। ऐसे ही तुम्हें 30 डेज के लिए करना है, इसमें तुम सेम मसल को है ना रिकवर होने के लिए इनफ टाइम दे रहे हो, बिकॉज बिगिनर है ना पहले ही छोड़ देते हैं। अगर तुम ये शेड्यूल फॉलो करोगे तो तुम वर्कआउट करने की हैबिट बिल्ड कर पाओगे। नेक्स्ट पार्ट है द रूल दैट एक्चुअल बिल्ड योर मसल। अब मान लो तुम डिक्लाइन पुशअप के 3 सेट कर रहे हो, फर्स्ट वीक में तुम कर रहे हो 8-8 7 रैप 3 सेट में, सेकंड वीक में तुम कर रहे हो 9-8-8, थर्ड वीक में तुम कर रहे हो 10-10-9, ऐसे तुम 3 सेट कर रहे हो। अब तुम है ना रैंडम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज को हार्ड बना रहे हो, रैप इंक्रीज कर रहे हो।
रहे हो, कैलिस्थेनिक्स में प्रोग्रेस का एक सिंपल लीडर याद रखो, मोर रेप्स, बेटर कंट्रोल, स्लो टेम्पो एंड हार्डर वर्जन। एक्सप्लेन, जब तुम नॉर्मल पुशअप इजीली कर पा रहे हो तो तुम्हें करना है डिक्लाइन पुशअप, जब तुम डिक्लाइन पुशअप कर पा रहे हो तो तुम्हें करना है आर्चर पुशअप, जब तुम आर्चर पुशअप इजीली कर पा रहे हो तो तुम्हें करना है सूडो प्लंज पुशअप। ये हो गया प्रोग्रेस, लेकिन सब कुछ है ना एक साथ मत बढ़ाना। नेक्स्ट पार्ट है डे 31 to 16। नाउ वी बिल्ड द फिजिक। अब तुम्हारी फाउंडेशन बेटर हो गई है। अब सेकंड फेज है मसल्स प्लस एस्थेटिक। डे ए अपर बॉडी। फर्स्ट है आर्चर पुशअप। आर्चर पुशअप की फॉर्म सेम ऐसी होनी चाहिए। पहले तुम्हें एक हैंड की तरफ डिक्लाइन करना है, फिर सेकंड हैंड की ओर डिक्लाइन करना है। अगर तुम आर्चर पुशअप कर पा रहे हो तो कमेंट में बताना जरूर। इस साइड तुम्हें ना 8 रैप करने होंगे। नेक्स्ट है चिनअप्स। तुम्हें पुल अप बार में जाना है, अंडर हैंड ग्रिप लेनी है, पूरा ऊपर जाना है एंड पूरा नीचे आना है। 10 रैप करने हैं, 3 सेट तुम्हें इसके करने होंगे। फॉर्म सेम ऐसी रखना। नेक्स्ट है बॉडी वेट ट्राइसेप एक्सटेंशन। सेम फॉर्म ऐसी रखनी है फ्लोर पर एंड इसी फॉर्म में तुम्हें करना है। ये ट्राइसेप के लिए बेस्ट वर्कआउट है। तुम्हें इसके 3 सेट करने हैं एंड 15 रैप करने होंगे। नेक्स्ट है बॉडी वेट बाइसेप कर्ल। अगर तुम पार्क में जाते हो तो इसी फॉर्म में तुम्हें बाइसेप कर्ल लगाना है। इसके तुम्हें 3 सेट करने हैं, 15 रैप करने होंगे। अगर तुम पार्क में नहीं जाते, तुम्हारे घर के आसपास पार्क नहीं है, सो घर पे कर सकते हो कोई टेबल की ओर। ऐसा सेटअप चुनो जो स्टेबल हो एंड जहाँ पर तुम फुल फॉर्म में कर सको। नेक्स्ट है हैंगिंग नी रेज। पुल अप में जाओ, सेम ऐसी फॉर्म में तुम्हें नी रेज करने होंगे। 3 सेट करने हैं, 15 रैप करने हैं। अगर तुम्हें कोर को जल्दी बिल्ड करना है ना, सो ये बेस्ट वर्कआउट है। ये मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ। डे बी लोअर प्लस कोर। फर्स्ट है रिवर्स नॉर्डिक। तुम फ्लोर पर जाना है, इसी फॉर्म में तुम्हें करना होगा। सेम ऐसी फॉर्म रखना। ये तुम्हारे हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करेगा। इसके तुम्हें 3 सेट करने हैं। इस सेट में ना 10 रैप तुम्हें करना है। नेक्स्ट है सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज। तुम फ्लोर पर लेटना है एंड एक पैर ओपन करना है इसी फॉर्म में एंड अपने ग्लूट को ऊपर करना है। सेम ऐसी फॉर्म रखना है। 3 सेट तुम्हें इसके करना है एंड 15 रैप करना है। नेक्स्ट है सिंगल लेग काफ रेज। ये तुम सीढ़ियों पर भी कर सकते हो एंड फ्लोर पर भी कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, एक पैर ऊपर लेना है, सेम ऐसी फॉर्म में काफ रेज करना है एंड इसमें तुम्हें क्या करना है, 3 सेट करना है, 20 रेपिटेशन करने होंगे। नेक्स्ट है बेर क्लोर। तुम फ्लोर पर जाना है, नीज को ऊपर करना है एंड इसी तरह क्लोर करना होगा। 30 सेकंड तक करना है। 3 सेट तुम्हें इसके करने होंगे। नेक्स्ट है आरकेसी प्लैंक। ये नॉर्मल प्लैंक की तरह है, बट इसमें क्या है, अपने पैर की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। अपने जहाँ एल्बो है उसी पोजीशन पर पैर होने चाहिए। सेम ऐसे ही करना है एंड इसी फॉर्म में तुम्हें ना फेलियर तक जाने का ट्राई करना है। 3 सेट करना है, 25 सेकंड तक तुम्हें होल्ड करना है। डी सी फुल बॉडी। फर्स्ट है सूडो प्लैंक लीन। तुम्हें क्या करना है, फ्लोर पर जाना है, अपने हैंड को बाहर की तरफ ग्रिप लेनी है एंड अपने ट्राइसेप को एक्टिव करना है, ग्लूट को एक्टिव करना है, कोर को एक्टिव करना है। इन सब तुम्हारी फुल बॉडी एक्टिव होनी चाहिए एंड फुल बॉडी को आगे की तरफ डिक्लाइन करना है। इसी फॉर्म में तुम्हें डिक्लाइन करना है एंड 25 सेकंड तक होल्ड करना है। स्टार्टिंग में तुम कम भी कर सकते हो, ये थोड़ा एडवांस लेवल है। नेक्स्ट है स्कैपुला पुशअप। स्कैपुला को काफी लोग ट्रेन करते नहीं है, तुम जरूर ट्रेन करना। फ्लोर पर जाना है, इसी फॉर्म में तुम्हें स्कैपुला को ट्रेन करना है। इसके तुम्हें 3 सेट करने हैं, 15 रैप करने होंगे। नेक्स्ट है बॉडी वेट रोज। बॉडी वेट रोज की फॉर्म सेम ऐसी रखनी है। फेलियर तक जाने का ट्राई करना है। 3 सेट 15 रैप। नेक्स्ट है स्प्लिट स्क्वाट। स्प्लिट स्क्वाट की फॉर्म सेम ऐसी रखनी है। तुम्हें क्या करना है, 3 सेट करने हैं, 12 रैप करने हैं ईच लेग। नेक्स्ट एंड लास्ट है वी अप्स। तुम फ्लोर पर जाना है, इसी फॉर्म में तुम्हें वी अप्स करना है। दोनों हैंड एंड दोनों लेग ऊपर करना है एंड हैंड एंड लेग को टच करना है। सेम ऐसी फॉर्म रखना है। 3 सेट एंड 15 रैप। नेक्स्ट पार्ट है द स्किनी गाय प्रॉब्लम। नोबडी वांट्स टू हियर। अब मान लो तुम 2 महीने से परफेक्ट ट्रेनिंग कर रहे हो बट वेट में ना कुछ भी मूव नहीं हो रहा। देन लिसन दिस। तुम्हें ना 10 एक्सरसाइज ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुम इनफ फूड ही नहीं खा रहे हो। हर मील को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल मील स्ट्रक्चर। प्रोटीन के लिए तुम्हें क्या करना है, एग्स, पनीर, दाल, सोया, कर्ड, मिल्क, चना। कार्ब्स के लिए तुम्हें क्या करना है, राइस, रोटी, ओट्स, पोटैटो, फ्रूट। एंड फैट्स के लिए तुम्हें क्या करना है, पीनट्स, नट्स, सीड, पीनट बटर। बस हर मील में प्रोटीन सोर्स रखो। अगर तुम कंसिस्टेंसी हाई प्रोटीन खाना खा रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा वीक तक वेट नहीं बढ़ रहा, तो प्रोटीन को और इंक्रीज करो। लेकिन अगर बॉडी में ऑलरेडी काफी फैट है तो ब्लाइंडली है ना कैलोरीज को इंक्रीज मत करना। नेक्स्ट पार्ट है द स्केल टेस्ट। अब सिंपल एक्सपेरिमेंट करो। अपना मॉर्निंग में ना बॉडी वेट रेगुलरली ट्रैक करो। अगर नंबर देखकर तुम पैनिक हो रहे हो तो है ना वीकली भी कर सकते हो। अगर वेट स्टेबल है एंड स्ट्रेंथ भी स्टेबल है तो फूड एंड प्रोग्रेस को इम्प्रूव करो। अगर वेट स्टेबल है एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो ट्रेनिंग अडेप्ट हो रही है, कंटिन्यू मेंटेन करो। अगर वेट भी इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रहा है तो गुड साइन फॉर ए मसल बिल्डिंग फेज। इससे तुम्हारी मसल जल्दी बिल्ड होगी। अगर वेट रेपिटेडली इंक्रीज
कमजोर है तो कैलोरीज अननेसेसरी मत खाओ, बाहर का खाना मत खाओ। अब तुम कमेंट सेक्शन बताओ अपनी हाइट, वेट, एज, तुम कितने पुशअप कर लेते हो, पुल अप कर लेते हो, करंट कौन सी स्किल तुम्हें आती है, कौन सी स्किल तुम्हें सीखनी है। मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बताऊंगा कौन सा प्लान तुम्हें फॉलो करना चाहिए। फुल 90 डेज फुल वर्कआउट प्लान दूंगा। अगर तुम्हें वीडियो पर फिजिक बिल्ड करनी है तो स्क्रीन पे वीडियो पे क्लिक करो एंड देखो। अगर तुम्हें जानना है टॉप 10 कैलिस्थेनिक एडवांस लेवल एक्सरसाइज तो स्क्रीन पे वीडियो पे क्लिक करो एंड देखो। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।